Assalamu alaikum, students. Today, our topic is hybrid government. We have already discussed about the hybrid government. Uh, we have read yesterday the definitions and the history of hybrid government. Today, we are going to discuss furthermore regarding hybrid government, but we have only two participants, so we need to wait couple of minutes, then we will start our topic. ओके स्टूडेंट्स, हम लोग और वेट नहीं कर सकते, सो वी हैव टू स्टार्ट आवर टॉपिक. yesterday we start Yesterday we started the topic hybrid government. तो आज हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे आगे हाइब्रिड गवर्नमेंट के हवाले से. तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हाइब्रिड गवर्नमेंट क्या होती है. हाइब्रिड गवर्नमेंट, हाइब्रिड रजीम से मुराद है कि किसी दो चीजों का मिलाप. लाइक एक तरफ आपको थोड़ा सा अथॉरिटेरियन रजीम भी नजर आएगी, आमरीत या शख्सियत परस्ती आपको नजर आएगी, किसी एक शख्स की डोमिनेंसी. एक तरफ आपको उसकी खसूसियात नजर आएंगी, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि एक जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, डेमोक्रेटिक वे ऑफ गवर्नमेंट होती है, वो भी आपको नजर आएगी. तो बेसिकली हाइब्रिड गवर्नमेंट जो होती है, मिक्स फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आप कह सकते हैं. कुछ ऑटोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन रजीम और डेमोक्रेटिक या रेगुलर जिसमें इलेक्शन के थ्रू जो आपकी गवर्नमेंट आती है. तो
hybrid government is a mixture of it's a mixed political regime basically. ठीक है जी, ये हम लोगों ने जो था उसके बारे में स्टडी किया था, फिर उसका थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में हमने पढ़ा था। आगे इसकी जो टॉप मैंने आपको नोट सेंड किए थे उसको निकालें, उसमें देखिए आगे साइंस, ये पेज नंबर 2 है इसका, साइंस की हेडिंग है, कौन कौन से साइन है जो हाइब्रिड गवर्नमेंट में इंक्लूड होते हैं हाइब्रिड रजीम के अंदर। आ, निकाल लीजिए आप सबने, पता चल गया आपको। ओके जी, साइंस ऑफ द हाइब्रिड रजीम इंक्लूड नंबर 1 पॉइंट, the presence of external attributes of democracy, elections, multi-party system, legal opposition। अच्छा जी, नंबर 1 पॉइंट में वो क्या कह रहा है जी, जैसे मैंने बताया था हाइब्रिड गवर्नमेंट के बाद से नंबर 1 कहते हैं इसके साइन कौन कौन से हो सकते हैं जिससे आपको लगे कि हाइब्रिड गवर्नमेंट है या हाइब्रिड गवर्नमेंट की तरह की हुकूमत है। तो उसमें सबसे पहले कहते हैं द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल एट्रीब्यूट। एक्सटर्नल एट्रीब्यूट से मुराद आपका है कि उसमें बैरूनी दफात या बैरूनी मौजूदगी शामिल हो। अब देखते हैं कि अब हमारे पाकिस्तान की तो मैं एग्जांपल देता हूँ, बल्कि पाकिस्तान से वर्स्ट स्टेट भी है जहाँ पे थर्ड पार्टी की या थर्ड स्टेट्स की इंटरवेंशन इंटरवीन बहुत ज़्यादा है, उनके पॉलिटिकली या उनकी इकोनॉमिकली उसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है। पाकिस्तान को भी आप देखते हैं कि वहाँ हमारी कंट्री में भी जो एक्सटर्नल एट्रीब्यूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अक्सर शामिल होते हैं। जैसे हम अभी हम लोग आईएमएफ की एग्जांपल लेते हैं, आईएमएफ में आप लोगों ने कर्जा वगैरह लिया है, उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो उसका इन्फ्लुएंस आपको बर्दाश्त करना पड़ता है। अमेरिकन इन्फ्लुएंस आपकी फॉरेन पॉलिसी के अंदर, आपकी इकोनॉमी प्लानिंग के अंदर नजर आता है आपको। तो आप ये देखें आपकी पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर नजर आता है यहाँ पे, क्योंकि आप उनसे एड लेते हैं या उनका वैसे ओवरऑल प्रेशर है। तो कहने का मकसद ये है कि आप अपने सॉवरन स्टेट के बजाय आप थर्ड पार्टी की जो एक्सटर्नल एट्रीब्यूट्स की जो इन्वॉल्वमेंट है वो ज़्यादा हो, तो आपके चाहे वो इलेक्शंस में हो, वो आपकी ऑपोजिशन के अंदर या उनके अंदर इन्फ्लुएंस हो, तो वो आपको ये हाइब्रिड गवर्नमेंट का साइन है ये बेसिकली। नेक्स्ट पॉइंट है जी, पॉइंट नंबर 2। देख लूं मैं और पार्टिसिपेंट्स तो नहीं आए। ये ओप्पो 5 जनरेशन, यूज ओप्पो 5 जनरेशन। बच्चे कोशिश किया करें, ये ओप्पो 5F5 जो भी है बेटा, कोशिश किया करें आप अपना नाम लिखा करें, आपका नाम यहाँ पे आना चाहिए, ओप्पो नहीं आना चाहिए। इसको एडिट कर लिया करें, इससे एक तो आसानी हो जाती है टीचर को भी, आपकी अटेंडेंस लगवाने में भी, और जहाँ पे हम लोग आगे आपकी तस्वीर बेचते हैं वो भी इजीली जो है वो आपको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कौन सा स्टूडेंट प्रेजेंट है। इस तरह अक्सर एब्सेंट लग जाती है, तो अपना नाम बेटा लिखा करें, ये फोन्स के नाम जो है इसको एडिट कर लीजिए। Second point, a low degree of representation of the interests of a citizen in the process of political decision making, incapacity of the associations of citizens, for example, trade union or DAD, are in state control. जी, अगला क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, अगला पॉइंट वो कह रहा है कि देखते हैं, अगर आप देखते हैं कि जो पॉलिटिकली जो रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए सिटीजन की, जो उस इलाके के, उस ऑर्गेनाइजेशन के, उस स्टेट के जो लोग हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट स्पेशली पॉलिटिकली डिसीजन मेकिंग के हवाले से उसके अंदर उनकी मुदाखलत बहुत ज़्यादा कम होती है, उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती है। जो भी पॉलिसी मेकिंग के हवाले से है या कोई भी कानून साजी के हवाले से है, आवाम को जो है उसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाता, या उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर नहीं किया जाता, उनको एतमाद में नहीं लिया जाता, और जो है वहाँ पॉलिटिकल जो डिसीजन मेकिंग है, जो फैसले हैं उनको किया जाता है। और आप देखते हैं कि यहाँ पे लोगों की जो मुदाखलत है, लोगों का जो अमल दखल है वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा कम होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें होती हैं वो स्टेट के कंट्रोल में होती हैं। तो ये भी एक साइन है आपके जो है इसके हाइब्रिड रजीम के, हाइब्रिड गवर्नमेंट के, ये भी एक आपको जो है वो साइन नज़र आएगा।
जी। नेक्स्ट पॉइंट है जी, लो लेवल ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कह रहा है जी, लो लेवल ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को बताते हैं सियासी जो आपकी लोगों की पार्टिसिपेशन है। जैसा कि मैंने बताया, इलेक्शंस होते हैं, लोग उसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। आपका पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, आपकी डिसीजन मेकिंग के अंदर एतमाद में अवाम को लिया जाता है। आपकी सियासी लिहाज से आप जो है वो लेजिस्लेशन के अंदर या डायरेक्टली इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पे कहता है जब हाइब्रिड गवर्नमेंट होती है वहाँ पे क्या होता है, लोअर लेवल ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होती है। लोगों को जो है सियासी मामलात से दूर रखा जाता है। उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है सियासी मामलात के अंदर, उसमें फुकदान नज़र आता है, वो आपको थोड़ी नज़र आती है। जिसकी वजह से आप इस चीज़ को आप इस चीज़ को क्लैरिटी आपकी आपको पता चल सकता है कि ये हाइब्रिड गवर्नमेंट है, ये हाइब्रिड रजीम की तरफ जा रहा है। अब ये आपको एक सिनेरियो दे रहा है। देखिए, जैसे मैंने बताया था कि हाइब्रिड गवर्नमेंट कोई आप कह लें कि कोई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है फिजिकली। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किताबों में तो पढ़ते हैं, लेकिन फिजिकली दुनिया के अंदर जो है वो ये या तो ऑटोक्रेटिक सिस्टम है, यानी कि जो आमरीत बादशाहत कह लें, या डेमोक्रेसी है, या डिक्टेटरशिप है। ये तीन मेथड्स, ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो पॉपुलर है द वर्ल्ड। आप लगा लें, ठीक है, क्या ये मोस्टली। और ये जो हाइब्रिड गवर्नमेंट है, हाइब्रिड गवर्नमेंट ही ये एक फॉर्म है, आगे सब फॉर्म कह लें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट की, डिक्टोरियल गवर्नमेंट की। क्योंकि ये बेसिकली अगर कोई डेमोक्रेसी गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी होती, वहां पे भी आपको ये हाइब्रिड जो है वो साइंस नजर आ सकते हैं हाइब्रिड रजीम के, ठीक है। या डिक्टेटरशिप के अंदर भी आपको जो है ये हाइब्रिड रजीम के जो है वो साइंस जो है वो नजर आ सकते हैं। और उसकी एग्जांपल या उसकी जो सिनेरियो वो आपको ये दे रहा है कि इस तरह की अगर चीजें होगी तो आप चाहे वो डेमोक्रेटिक फॉर्म के अंदर हो, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हो, या डिक्टेटरशिप के अंदर हो, अगर ये चीजें आपको नजर आती है तो इट्स मीन दिस इज हाइब्रिड गवर्नमेंट। ठीक है, देखिए डेमोक्रेसी तो टोटली एक साइड पे होगी, डिक्टेटरशिप टोटली एक्सट्रीम एक साइड पे होगी। हाइब्रिड गवर्नमेंट इन बिटवीन बोथ गवर्नमेंट आ जाएगी, ठीक है। ना तो हम उसको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फुली कह सकते हैं, ना तो हम उसको डिक्टोरियल डिक्टेटरशिप कह सकते हैं। तो ये बिटवीन द बोथ ऑफ देम हो जाएगा, ठीक है। तो इसके साइंस जो है हम लोग ये, यानी कि उनके अलामात कह लें, वो जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं ये अलामात है, ठीक है जी। होपफुली यू गॉट माय पॉइंट। जी नेक्स्ट। फोर्थ पॉइंट, द declarative nature of the political rights and freedoms formally there is in fact difficult implementation। बेटा, जो नोट्स मैंने आपको सेंड किए थे वही हैं ये। वो हाइब्रिड गवर्नमेंट के वाले से एक टॉपिक सेंड किया था आपकी, उस ग्रुप में होगा, उस वहीं से मैं पढ़ रहा हूँ, उसका सेकंड पेज, साइंस है, चौथा पॉइंट है। नए आने वाले हजरात टाइम से आए तो आपको पता चल जाए हम कहाँ से पढ़ रहे हैं। जी जी, द डिक्लेरेटिव नेचर का मतलब क्या है जी, द डिक्लेरेटिव नेचर मतलब कि आराइश नौयत की जो आपके पास आपकी जो पॉलिटिकल जो आपकी बुनियादी फंडामेंटल जो आपकी राइट्स है, जो फ्रीडम है, आप देखते हैं कि जो आपके बुनियादी हकूक है या हक है, उनका आपको पूरी तरह से आपको जो है वो मिल नहीं रहे, उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, वो आपको पूरी तरह से मिल नहीं रहे। ये भी एक साइन है आपका हाइब्रिड गवर्नमेंट के, कि जो आपके एक बुनियादी हकूक है या जो आपके एक फंडामेंटल जो आपके राइट्स हैं, उनको जो है आपको पूरी तरीके से दिया नहीं जा रहा। आपके राइट्स हैं कि आपको अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छी हेल्थ मिले। आपके राइट है कि आपको जो है वो पॉलिटिकली आपको जो है अवेयर रखा जाए। कोई भी स्टेट के हवाले से अगर कोई फैसला लिया जाता है तो आपको एतमाद में लिया जाए, या आपके जो बुनियादी हकूक है वो किसी भी रिलेटेड हो सकते हैं, वो आपकी एजुकेशन, वो आपकी फील्ड ऑफ
आप कह लें इनकम या कोई भी आपका जो एक बुनियादी हकूक है उस हवाले से बात करें कि आपके ऊपर मुकम्मल जो आपको राइट्स मिलने चाहिए उसका आप फुकदान देखते हैं, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होती हुई नहीं देखते, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन का, उसके ऊपर एग्जीक्यूशन का फुकदान आपको नजर आता है, तो ये भी एक साइन है आपके हाइब्रिड गवर्नमेंट के हवाले से। आगे कह रहा है लोअर लेवल ऑफ ट्रस्ट इन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बाय सिटीजन, जी बिल्कुल बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो कह रहा है जी कि जो पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो सियासी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके अंदर लोगों का एतमाद कम होता है। क्योंकि देखिए एतमाद कब कम कब होगा, एतमाद कम तब होता है जब आप अवाम को उनको एतमाद में नहीं लेते, जब अवाम को एतमाद ना हो जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है उसके ऊपर, ठीक है, या रूलिंग पार्टी कह लें, रूलिंग गवर्नमेंट जो भी है, जब सिटीजन जो उधर के लोग हैं उस स्टेट की, उनका उनका एतमाद नहीं होगा आपके ऊपर, तो ऑटोमेटिकली जो उनकी जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर भी एतमाद का फुकदान होगा, और उससे क्या होगा, ये पॉलिटिकल, हाँ, ये ओवरऑल अगर देखा जाए आपकी कंट्री के लिए बड़ा नुकसानदेह चीजें। देखिए किसी और एक्सटर्नल जो है उन्होंने आपके ऊपर क्या इंसार करना या आपके ऊपर एतमाद करना या ट्रस्ट करना, इवन कि आपके जो लोकल सिटीजन है उस स्टेट के, वो भी आपके ऊपर एतमाद नहीं करते, तो ये भी आप कह लें कि एक बड़ा ड्रॉबैक है किसी भी कंट्री की, आप ओवरऑल पोजीशन को डाउन देखते हुए, ये भी एक बड़ा ड्रॉबैक आपको नजर आएगा। तो वो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के अंदर गैर एतमादी नहीं जब होगी, तो वहां पे भी आपको ये इस चीज को समझ आना चाहिए, दिस इज द हाइब्रिड रिजीम। ठीक है जी। अब सम कंट्रीज, अब उसकी एग्जांपल दे रहा है, देखिए अब जी मैं आपके जेहन में कल भी क्वेश्चन होगा कि सर एग्जांपल्स कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज है जिसमें आपको लगता है ऐसी है, तो ये नीचे एग्जांपल्स दे रहा है आपको इन हाइब्रिड रिजीम की, उनमें से कौन कौन से रिजीम है ये जरा पढ़ लीजिए। सम कंट्रीज दैट हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज अ हाइब्रिड रिजीम, कौन कौन सी कंट्री कहते हैं जिनको आप कह सकते हैं कि ये हाइब्रिड रजीम है, या हाइब्रिड रजीम के जो फैक्टर्स हैं इन कंट्रीज के अंदर आपको नजर आते हैं, उनमें उनसे कौन कौन सी कंट्रीज है, चंद के नाम मैं लेता हूँ। कोलंबिया, इजिप्ट, हंगरी, इंडोनेशिया, मैक्सिको, मोंटेग्रो, नाइजीरिया, पाकिस्तान, रशिया, सर्बिया, तंजानिया, ट्यूनीसिया, टर्की, वेनेजुएला एंड युगांडा। और भी हो सकती हैं स्टेट्स, लेकिन ये अभी आपको जो प्रोमिनेंट स्टेट्स हैं उस हवाले से बात कर रहा है, ये प्रोमिनेंट स्टेट है जो कि आपको हाइब्रिड रजीम के अंदर नजर आती है। पाकिस्तान की एग्जांपल दे रहा है, पाकिस्तान में